हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो पेपर्स हुए थे लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के, हम इन्हीं पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर से पहले हम देखिए लेवल 5 के सारे पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा लेवल 3 के जो 14 जून वाले पेपर्स हैं दोनों शिफ्ट के, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ सीखने को मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए लेवल 3 का जो 17 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। बात करें वो स्टूडेंट्स जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लेक्चर्स जरूर देखने चाहिए। कहीं ना कहीं इसी तरीके का जो एग्जाम का पैटर्न है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुवाहाटी जोन की देखिए एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं, तो उनके लिए तो ये जो लेक्चर्स हैं बिल्कुल रामबाण है, ये मान के चलिए। अभी जितना समय बचा है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि ये जो लेवल 5, 3 और 2 के सारे पेपर्स को कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहां 17 जून को जो लेवल 3 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम मैथ्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अलावा देखिए कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए tan थीटा प्लस में 3 cot थीटा बराबर 2√3 हमें गिवन है। थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए अगर मैं थीटा को कुछ मान मानता हूँ, कुछ थीटा का कुछ मान वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। अगर मैं थीटा का मान 60 पर इसको चेक करके देखता हूँ तो tan 60 प्लस में 3 cot 60, ठीक है। अब देखिए ये tan 60 का मान होता है आपका √3 प्लस में 3 इंटू में cot 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। ये कटेगा √3 टाइम्स √3 प्लस √3 कितना आ गया आपका 2√3। क्या राइट साइड में हमें यही गिवन था? बिल्कुल। इसका मतलब ये 60 डिग्री पर सेटिस्फाइड है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि आपको कैसे पता चला कि 60 डिग्री पर। देखिए इतना थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि tan 60 का मान √3 होता है, हमें ऊपर में √3 ही रखना है, और इस cot का इसके अपोजिट होता है तो 1/√3 हो जाएगा। √3 से 3 √3 टाइम्स कटता है, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते थे, इसलिए मैंने थीटा का मान 60 माना, ठीक है। अब आप निकालिए कोसेक स्क्वायर 60 का मान। अगर आपको कोसेक 60 का मान नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 का मान जरूर पता होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3, ठीक है। और इसका स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 4/3 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वैसे तो ये, बट मैं आपको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ एक शंकु बना लेता हूं, ठीक है, और देखिए ठीक है, और ये इसकी हाइट बना लेते हैं, ठीक है, और ये इसकी रेडियस बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए वैल्यूज। आपको रेडियस गिवन है 5, ठीक है, और हाइट गिवन है आपको 12, तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो आपकी लेंथ L कितनी आ जाएगी? स्लांट हाइट 13, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ R बराबर 5, H बराबर 12 और L बराबर आपने 13 निकाल ली। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए मेंसुरेशन में फॉर्मूला बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, तो आपको फॉर्मूला तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ये होता है आपका पाई R इंटू में R प्लस में L, ठीक है। तो देखिए निकालिए
पाई में आंसर गिवन है तो पाई का मान पाई रहने दीजिए। रेडियस आपकी 5 है और r प्लस में l यानी कि 5 प्लस में 13, क्योंकि रेडियस 5 है, l 13 निकालिए आपने, तो 13 और 5 18 पंजे 90 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, y प्लस जेड बराबर 25, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 225, तो z का मान हमसे पूछा है। तो देखिए y प्लस में z आपको 25 गिवन है, ये a की 2 माइनस b की 2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। तो y माइनस जेड इंटू में y प्लस में z बराबर आपको गिवन है 225। तो y प्लस जेड की वैल्यू आपको 25 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 25 लिख रहा हूँ मैं, और y माइनस जेड बराबर 225। तो यहाँ से 25 से कटेगा ये 25 नम्मा 225 9 बार, तो y माइनस जेड की वैल्यू आ गई आपकी 9। अब मैं इधर लिख देता हूँ y प्लस में z बराबर 25 और y माइनस जेड आपने अभी निकाला है कितना 9। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको प्लस वाला निकालना है y तो दोनों का सम बाई 2, अगर माइनस वाला निकालना है यानी कि z निकालना है तो दोनों का डिफरेंस बाई 2। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, बाकी आप जैसा निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 25 माइनस 9 अपॉन में 2, 25 में तो 9 गई तो 16 बटे में 2, यानी कि आंसर होगा आपका 8, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में राकेश ने 92% अंक प्राप्त किए और उसी परीक्षा में किरण ने 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक 375 अंक है, यानी टोटल अंक 375 हैं, तो कह रहा है राकेश और किरण दोनों द्वारा अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई इधर हम मान लेते हैं राकेश है और इधर है किरण। दोनों के लिए जो टोटल अंक हैं वो तो हैं 375 ही, बट राकेश ने तो प्राप्त करें 92%, तो इसका 92% लीजिए। ठीक है, और किरण ने प्राप्त करें 96%, तो इसका 96% लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से कटेगा ये 23 बार, तो कितना आएगा 15 3 45, हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 345। इसको काटते हैं तो वही 15 बार कटेगा और वही 4 बार कटेगा, 4 से कटेगा 24 बार, तो 15 चौका 60, हासिल का 6, 15 दूनी 30 और 6 36। अब कह रहा है इन दोनों का सम बताइए। तो देखिए इन दोनों का सम निकालते हैं तो 5 और 5 प्लस 0 यानी कि 5, और 6 और 4 10 की 0, हासिल 1 3 3 6 और 1 7, 705 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 28 और 49 के एलसीएम और एचसीएफ का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, 28 और 49, इसको आप क्या लिख सकते हो 7 गुना में 4, इसको आप क्या लिख सकते हो 7 गुना में 7। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 7, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 7। एलसीएम की बात करें तो देखिए 7 तो दोनों में कॉमन रहेगा ही रहेगा, और 7 चौक 28 और आ जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा 7 8 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, तो 196 एलसीएम आ गया, 7 एचसीएफ आ गया। अब इसने बोला है कि दोनों का योगफल बताइए, एलसीएम प्लस में एचसीएफ का सम। तो 196 है एलसीएम, एचसीएफ है 7, तो 7 6 13, 203 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। देखिए जो संख्या 45 से विभाज्य होगी वो 5 से और 9 से जरूर होगी। अगर हम 5 का रूल चेक करते हैं तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए सभी में 5 है तो 5 का तो कोई रोल नहीं बचा। 9 की बात करते हैं तो डिजिट का सम 9 से भाग होना चाहिए। तो देखिए पहला चेक करते हैं तो 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 2 7 बचा जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं तो 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6 बच रहा है, ये भी नहीं है। इसको चेक करते हैं तो 6 और 3 9, तो 5 और 2 7 और 1 8, ये भी नहीं है। इसको चेक करते हैं तो 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 9, बिल्कुल ये है। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक ठोस धात्विक बेलनाकार छड़ को पिघलाकर
2 mm त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद बनाई जाती है, ऐसी अधिकतम कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। देखिए जब भी हम एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं यूनिट कन्वर्जन की बात करूं तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर में हमें दोनों डायमेंशंस गिवन है और जो गोले की है वो mm में है। और मैं पिछले लेक्चर में भी आपको यूनिट कन्वर्जन बता चुका हूँ कि मिली, सेंटी, डेसी और मीटर। अगर आपको मिली से सेंटी में जाना है तो आप बटे में 10 करोगे, और सेंटी से मिली में जाना है तो गुना में 10 करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर मिली से सेंटी में जाऊँगा तो बटे में 10 करूँगा, तो 2/10, तो यानी कि 1/5 आपकी सेंटीमीटर में रेडियस आ जाएगी स्फीयर की। अब मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए सिलेंडर और इधर लिख देता हूँ स्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की हम बात करेंगे क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर रखना पड़ेगा। इसका होता है πr² इंटू में h, दोनों का वॉल्यूम बराबर गिवन है 4/3 πr³ स्फीयर का होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसकी जो गोल बेलन है उसकी रेडियस की बात करता हूं तो 1.4 गिवन है। 1.4 को आप 14/10 लिख सकते हो, तो 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, तो रेडियस 7/5 आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पाई से पाई कटी जाना है, r यानी कि 7/5, स्क्वायर है तो 2 बार, इंटू में हाइट कितनी गिवन है आपको 24। ठीक है, बराबर यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई, r कितनी है 1/5 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 5 2 5 से 2 5 कट जाएंगे। ठीक है, 4 से कटेगा ये 6 बार, तो कितना बना 7 7 49 गुना में 6 गुना में 3 पंजे 15, 15 6 90, यानी कि 49 गुना में 7 7 49 गुना में 6 18 पंजे 90, गुना करिए 0 9 नाम 81, 8 9 चौक 36 और 8 44, 4410 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करते हैं और 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करते हैं। तो कह रहा है चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 80। ठीक है, कह रहा है इसका 1/10 कितना हो जाएगा 8, तो डी को पसंद करते हैं 8। और कह रहा है 1/20, 1/20 यानी 20 चौक 80 यानी कि 4, ई को पसंद करते हैं 4। ठीक है, 8 तो डी को पसंद करते हैं, 4 ई को पसंद करते हैं। कह रहा है दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, तो 8 में से 4 गए तो कितना बचेगा 4। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्तिक प्लस में स्नेहा कर सकते हैं 25 दिनों में, स्नेहा और माधुरी 20 दिनों में। तो भाई स्नेहा प्लस में माधुरी कर सकते हैं 20 दिनों में। और कह रहा है माधुरी और कार्तिक 15 दिनों में कर सकते हैं, तो यानी माधुरी प्लस में कार्तिक कितने दिनों में 15 दिनों में। अब इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आएगा इनका 300। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आप निकाल के देख सकते हैं, 300 ही आएगा। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, यानी एफिशिएंसी की बात करें तो कार्तिक प्लस स्नेहा की एफिशिएंसी आएगी 12 और 2 से 15। स्नेहा प्लस में माधुरी की आएगी 15 और माधुरी प्लस में कार्तिक की आएगी 15 दूनी 30 20। अब देखिए अगर हम इनका सम करते हैं तो देखिए 2 बार तो आपका कार्तिक आ जाएगा, 2 बार स्नेहा आ जाएगी, 2 बार माधुरी आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये ट्वाइस ऑफ कार्तिक प्लस में माधुरी प्लस में स्नेहा, इनकी जो एफिशिएंसी है वो 47 है। तो कार्तिक प्लस में माधुरी प्लस में स्नेहा, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 47/2। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर वो तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई टोटल काम है 300, तो कार्तिक प्लस स्नेहा प्लस माधुरी से करवाना है 300 काम, और कितने की एफिशिएंसी से
47/2 ऊपर चला जाएगा इतनी की एफिशिएंसी से। तो कितना बनेगा आपका 600 अपॉन में 47। ठीक है, भाग दीजिए, कितनी बार कटेगा देखिए 47 से 47 एकम 47, बचे कितने आपके 13 बचे और उतार ली 0। तो 3 बार अगर देखते हैं तो 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 2 14, लगभग 3 बार जाएगा। तो 13 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। देखिए इसने लगभग में ही निकटतम मान पूछा था, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, हिमानी 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर वो 500 रुपये खर्च करती है। ठीक है, तो उसको कितने में पड़ी वो कुल मिला के वॉशिंग मशीन? भाई उसने 8,000 रुपये में तो खरीदी और 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो टोटल 8500 में पड़ी। ठीक है, अब कह रहा है उसे 20% लाभ पर बेच देती है। अगर 20% लाभ पर बेचती है तो इसका 10% कितना हो गया? इसका 10% हो गया 850, तो यानी 850 दूनी यानी 1700 रुपये ज़्यादा में बेच देती है। तो 85 और 17 102, तो मैं कह सकता हूँ कि उसका एसपी हो जाएगा कितना? 10,200। ठीक है, अब कह रहा है वो इसे बेचकर जो धन मिलता है वह उससे एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है वो इतने ही रुपए में खरीदती है ना, तो यानी कि जो न्यू सीपी होगा, जो न्यू वॉशिंग मशीन है उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा? 10,200। ठीक है, कह रहा है और इसे 10% की हानि पर बेचती है। भाई इसके 10% हानि, इसका 10% कितना हो जाएगा? 1020, तो 1020 कम में बेचती है तो कितना हो जाएगा? 100 में तो 20 गए तो यानी 80, और 101 में 10 गए तो 91, यानी 9180 रुपये में बेचती है। ये क्या आ गया उसका एसपी। तो कह रहा है कुल लाभ या हानि बता दीजिए। अब आप मुझे एक चीज़ खुद ही बताइए कि भाई कोई चीज़ 8500 रुपये में टोटल शुरुआत में खरीदी थी और फाइनली उसने 9180 रुपये में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है भाई कितने का? 680 का। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा 5 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, दूसरी भुजा 12 बचेगी, 12 पंजे 60/2, 30 आंसर होगा। पर मैं फिर भी समझा देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसने बोला है कि भाई जो कर्ण की लंबाई है, हाइपोटेनस की लंबाई है वो है 13 है, और कह रहा है एक भुजा 5 है। अगर एक भुजा 5 है तो दूसरी भुजा कितनी बचेगी? 12। ठीक है, अब कह रहा है एरिया बताइए। एरिया कितना होता है? एक हाफ परपेंडिकुलर इंटू में बेस, तो एरिया हो जाएगा आपका 1/2। परपेंडिकुलर है आपका 5 और ये बेस है आपका 12। देखिए आप 5 इसको मान सकते थे, 12 इसको मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से कटेगा 6 बार, तो एरिया आ जाएगा आपका 6 पंजे 30। 30 आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज की मध्यिका है और BC को D पर प्रतिच्छेद करती है। बना लेते हैं पहले। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, और कह रहा है इसकी माध्यिका है ये AD। ठीक है, जो कि देखिए पहले मैं इसके नाम दे देता हूँ। मान लेते हैं A, B और C, और ये D पर मिलती है BC। यही बोला है BC को D पर मिलती है। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों मध्यिकाओं की बात करें तो देखिए ये आपकी एक मध्यिका और ये एक दूसरी मध्यिका। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये इसको नाम दे देते हैं BE और ये CF, और कह रहा है ये G पर मिलती हैं। देखिए जब भी आपको ये क्या बोला माध्यिका, आपने ये समान दो भागों में बांट दिया इसको, और जब भी मध्यिका वाली आपने प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी।
ठीक है, ये इसको यहाँ जी पर काटती है, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सेंट्रॉइड ये 2:1 में बांटती है इसको, इस वाले जो मध्यिका वाली लाइन है, ठीक है, वर्टेक्स को। तो कह रहा है AG बराबर 7y माइनस 3 है, तो यानी ये AG की वैल्यू गिवन है आपको 7y माइनस में 3, ठीक है। और कह रहा है DG बराबर 3y है, यानी ये DG बराबर 3y है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ये 2:1 में होता है ना, यानी AG अपॉन में GD बराबर आपका 2:1 होता है। तो ये AG की वैल्यू गिवन है आपको 7y माइनस में 3 अपॉन में GD की वैल्यू गिवन है आपको 3y, ठीक है, बराबर 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7y माइनस में 3 बराबर 3 दूनी 6y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। आपसे पूछा क्या है AD की लंबाई, यानी टोटल AD पूछी है। अगर AD की लंबाई आप निकालेंगे तो आपकी बनेगी कितनी, देखिए 3, y की वैल्यू 3 रखिए तो ये बनेगा 3 7 21 माइनस 2, यानी कि ये तो बनेगा आपका 18, ठीक है, ये AG। और ये बनेगा 3 3 9, तो 18 और 9 27, तो AD की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस में 9 यानी कि 27, ठीक है, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये बिल्कुल गुना में ही है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए तो 2/7 आएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इनटू में कितना है 24/5, इसको लिख दीजिए, ठीक है। इनटू में कितना है 15/16, इसको लिख दीजिए। इनटू में कितना है ये आपका 49/6, इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। इनटू में ये कितना है आपका 45/81, इसको भी लिख दीजिए, 45/81 है ना। इनटू में इसको लिखिए कितना है 9/15, गुना में ही है ना सब, ठीक है। तो देखिए कितना बनेगा, 15 से कटेगा 15 3 45 और 9 3 27 3 81, ठीक है। और 7 7 49 7 बार, और कटेगा आपका, देखिए 2 से काट लीजिए, 2 3 6, और 3 से कटेगा 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा 5, और 3 से कटेगा ये 8 बार, और 8 से कटेगा ये 2 बार। तो कितना बचा आपका 7/2, 7/2 आपका कितना होता है 3.5, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3025 और 3 वर्ष में 3327.5 हो जाती है। कह रहा है धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः कितनी होंगी। तो मान लेते हैं भाई कोई प्रिंसिपल था, वो कह रहा है 2 साल में तो हो जाता है कितना 3025, और कह रहा है 3 साल में हो जाता है कितना 3327.5, 3327.5 है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना मिला, ठीक है। तो देखिए 0.5 तो 5 आएगा ही, 7 में से 5 गए तो 2, और 2 में से 2 गए तो 0 और 3, ठीक है, इतना आएगा। अब आप मुझे अगर मैं रेट निकालना चाहूँ तो ये इतने का ब्याज मिला है 302.5 का। देखिए मैं इसको 3025 लिख देता हूँ, नीचे बटे में 10 लिख देता हूँ। कितने पर मिला है ये ब्याज, ये ब्याज मिला है आपको इस 3025 पर, ठीक है, 3025 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, तो देखिए इससे तो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, तो रेट आएगी आपकी 10%, ठीक है। रेट 10% यहाँ 2 ऑप्शंस में गिवन है, आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसने बोला है कि अगर हमारा रेट 10% है तो 10% को आप लिख सकते हो 1/10। तो मैं कह सकता हूं कि कोई प्रिंसिपल से अमाउंट कितनी हो जाती है, 10 प्रिंसिपल पर 1 का ब्याज मिला है तो अमाउंट कितनी हो जाती है 11 1 साल में, ठीक है, पहली साल में, और दूसरी साल में भी 10 से 11 हो गई, ठीक है, यही है। तो मैं ओवरऑल 2 साल में कितनी हो गई 100 से 121, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ अमाउंट हमारे हिसाब से कितनी है, रेशियो के हिसाब से 121, और सवाल के हिसाब से 2 साल में कितनी हुई थी 3025। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 3025 है ये 121 की ही वैल्यू है।
तो ये कितने गुना है थोड़ा अगर हम चेक करके देखें तो 12 दूनी 24 और 5 है लास्ट में, तो लगभग 25 से अगर मैं चेक करता हूँ तो 25 एकम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल 5, 25 और 5 30, बिल्कुल 25 गुना है। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल, तो 25 गुना कितना हो जाएगा 2500, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ 2200 गिवन है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है और सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी ने कार्य छोड़ दिया, तो कह रहा है संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत इजी वे में अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ए किसी कार्य को कर सकता है कितने दिनों में, 45 दिनों में। ठीक है, अगर हम इन तीनों की एफिशिएंसी की बात करते हैं, ए बी और सी, कह रहा है बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, तो 50% का मतलब होता है भाई 1/2। बी अधिक कार्यकुशल, अगर ए दो काम करता है तो ए उससे एक ज़्यादा करता है 3, तो मैं कह सकता हूँ कि ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की 1 ज़्यादा है 3। और कह रहा है सी की कार्य क्षमता 3 गुना है, किससे, ए से, तो ए की अगर 2 है तो सी की कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुना 6। ठीक है, अब यहाँ से मैं टोटल वर्क भी निकाल सकता हूँ। कैसे, कि हमें गिवन है भाई कि ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है और ए की एफिशिएंसी भी गिवन है 2, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। 45 गुना में 2 कितनी आ जाएगा, टोटल वर्क आपका 90। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 7 दिन पहले सी ने कार्य छोड़ दिया। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर सी कार्य नहीं छोड़ता तो वो 6 की एफिशिएंसी से 7 दिन में कितना काम कर देता, 7 42 काम कर देता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सी के 42 काम को इसमें जोड़ देते हैं और तीनों से काम करवा लेते हैं, इसका मतलब उसने छोड़ा ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क जो मेरा बन जाएगा वो 90 प्लस में 42 यानी कि 132 हो गया। अब मैं इस काम को तीनों से करा लेता हूँ। ठीक है, और भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, तीनों की एफिशिएंसी है 2 और 3 5 और 6 11, तो 11 की एफिशिएंसी से इस काम को करा लेता हूँ। तो यानी टोटल काम जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और 132 काम है और 11 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 दिन में कर देंगे। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने कोई माल 100 रुपये में खरीदा और कह रहा है 30% के लाभ पर बेच रहा है, तो बेचा कितने में, 130 में बेचा है। ठीक है, ये सीपी और एसपी आ गया। अब कह रहा है क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। भाई अगर इसमें 25%, 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा, तो ये आगे इसका मतलब नया सीपी 125 बन गया। ठीक है, और कह रहा है विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा, 13, तो यानी कि 143 बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसका 25% में लिख देता हूँ प्लस 25 और इसका 1 मिनट देखिए, देखिए इसका 25% में लिख देता हूँ 25 और इसका मैं 10% लिख देता हूँ 13। ठीक है, तो ये बन गया 130 और 13 143। अब मुझे बता, कह रहा नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए 125 की चीज़ 143 में बेची है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15 और 3 18 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा है, तो मुझे बताइए 18 का प्रॉफिट हुआ है जो वो कितने पर हुआ है, 125 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। देखिए नीचे 5 है तो हम नीचे 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया 4 दूनी 8, 18 8 144 बटे में 10, तो मैं 144 बटे 10 को क्या लिख सकता हूँ, 14.4। 14.4 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। भाई उसने 45% अंक प्राप्त करे और वो
18 अंकों से फेल हुआ है, और जब उसने 65% अंक प्राप्त करे तो वो उत्तीर्ण अंकों से 6 अंक ज़्यादा ले आया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करते हो मैं बताता हूँ। आप करिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, तो 65 में से 45 गए तो 20% की वैल्यू आपकी आगे कितनी, इन दोनों का सम कर दीजिए, 18 और 6 24। ठीक है, इस तो क्या पूछा है हमसे, उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। भाई कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने ला सकता है, जितने टोटल नंबर है। तो यहाँ टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 20% की वैल्यू 24 है, तो इसका 5 गुना निकालिए, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका भी 5 गुना कर दीजिए, 24 पंजे 120 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, 3 संख्याओं का अनुपात 17:25:66 है और उनका HCF 18 है, तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 17 और HCF कितना है, 18 है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 17 गुना में 18, 17 17 289 और 17 306। ठीक है, 306 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है, उपरोक्त आंकड़ों के उपरोक्त समुच्चय के माध्य, माध्यिका और बहुलक इसी क्रम में ज्ञात कीजिए और सभी का मान 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर मैं माध्य निकालता हूं, माध्य क्या होता है, देखिए स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को ही माध्य या मीन कहा जाता है। अगर मैं इनका सम निकालता हूं तो देखिए 4 और 1 5 और 7 12 दूनी 24 और 13 37 और 10 47 और 11 58, 58 और 18 76। ठीक है, लिख लीजिए 76। ठीक है, आप देखिए 37 और 33 40 और 30 70 हो जाएगा, 70 और 29 99 126 और 16 142। ठीक है, 142 लिख देता हूं। अब देखिए 25 और 28 53 53 और 17 70 70 और 19 89। अब इनको जोड़िए, टोटल सम आ गया ये 6 और 2 8 और 9, 17 के साथ हासिल 1, 14 और 7 21 और 8 29 और 1 30। अब देखिए टोटल 307 सम है, और ये टोटल हैं कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, जीरो भी काउंट होंगी, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। भाग दीजिए, 19 एकम 19 बचे 11, 117 बना, 19 छिक्के 114। ठीक है, बचे 3 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 19 एकम 19, फिर वही 19 छिक्के की, यानी 16.16। और देखिए यहाँ 4 ऑप्शंस में देखें तो एक ही ऑप्शन में 16.16, तो आपको बाकी को निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन से आप सेटिस्फाई कर सकते हो। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है लगभग में निकटतम मान ज्ञात कीजिए इसका। तो देखिए 119.99 को आप 120 लिख सकते हो, बिल्कुल। 14.99 को आप भाग में आप 15 लिख सकते हो, बिल्कुल। 25.01 को आप 25 लिख सकते हो, ठीक है। 19.9 को आप 20 लिख सकते हो, और 4.9 को आप 5 लिख सकते हो। तो ये देखिए 15 अट्ठे 120, 25 अट्ठे 200, माइनस में 20 पंजे 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, बना लेते हैं। देखिए मैं डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। भाई अगर हम कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई आएगी आपकी 2x। ठीक है, कह रहा है और इसके विकर्ण की लंबाई गिवन है हमें 6√5। तो अगर मैं विकर्ण बना लेता हूँ तो ये बनेगा आपका, मान लेते हैं ये विकर्ण है। ठीक है, और ये गिवन है आपको कितना 6√5। ठीक है, तो देखिए 6√5 आपको विकर्ण गिवन, और आपके हिसाब से कितना निकलेगा, a की 2 प्लस b की 2, तो ये कर्ण आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 1 5, √5x आ जाएगा। ठीक है, तो √5 से √5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 6। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ये कितना बन गया, 6 दूनी 12, और ये कितना बन गया आपका 6। आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो कितना होता है 2 इंटू में लेंथ कितनी है आपकी 12, ब्रेड्थ कितनी है आपकी 6, तो 12 और 6 18 दूनी 36 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, रवि शहर A से शहर B तक
और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, देखिए मैं थोड़ा डायग्राम की मदद से अगर आपको समझाऊं तो मान लेते हैं ये शहर ए से शहर बी तक का सफ़र है, ठीक है, और मान लेते हैं ये ए है और बी है। अब अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से आया, ठीक है, तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 घंटे उसको, सेम डिस्टेंस है भाई और सेम स्पीड है, औसत चाल निकल रही है, तो 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में लगे होंगे। तो मैं एक साइड की डिस्टेंस के लिए एक साइड डिस्टेंस निकालनी है तो एक साइड का समय ले लेते हैं 2 घंटे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, दूरी बराबर होता है हमारा स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है आपकी 68.3 इंटू में टाइम कितना है आपका 2 घंटे, ठीक है। तो कितना बनेगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 1 13, 136.6 किलोमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है देखिए 5 रूट 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुना में 4, 4 आपका बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 5 दूनी 10 रूट 3। देखिए मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्लस में 27 को आप लिख सकते हो 9 गुना में 3 और 9 का बाहर आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 3 बाहर आ जाएगा यहाँ, तो 6 तिया 18 रूट 3 बनेगा ये, ठीक है। इसको देखते हैं तो इसको आप लिख सकते हो 25 गुना में 3, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 5 चौक 20 रूट 3 बनेगा माइनस में, ठीक है। इसको देखते हैं तो हमें रूट 3 तो रखना ही रखना है, तो 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 64 का आ जाएगा 8 बार, तो 8 रूट 3, ठीक है। तो देखिए 10 और 8 18, 18 दूनी 36 रूट 3 माइनस में 20 रूट 3, तो कितना बनेगा आपका 16 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। a माइनस बी और a प्लस 2b एक संख्या है, ठीक है। a की 2 माइनस b की 2 में से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है और a प्लस 2b यहाँ तक, ठीक है, और a प्लस बी है इसमें, तो ये नहीं आएगा कॉमन, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसको भी लिख सकते हो। तो तीनों में से आपको a माइनस बी कॉमन दिख रहा है, तो HCF आएगा आपका a माइनस बी, ठीक है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। कह रहा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। या तो हम ये कह सकते हैं कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक साथ में काम किया। एक ही मतलब है, कैसे मैं समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं ए किसी कार्य को कर सकता है 45 दिनों में और बी उस कार्य को कर सकता है 40 दिनों में। बात करते हैं टोटल वर्क की, तो देखिए 45 को आप लिख सकते हो 5 गुना में 9 और 40 को आप लिख सकते हो 5 गुना में 8। तो देखिए दोनों में कॉमन है आपका 5 और ये आ गया 9 8 72, 72 गुना में 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 360 आपका टोटल वर्क आएगा। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क मान लेता हूँ 360, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 45 दूनी 90 यानी कि 8 बार जाएगा, 8 45, 8 32, 4 36, ठीक है। ए की एफिशिएंसी आएगी 8 और बी की आएगी 4 9 36 9। क्या बोला है इसने, इन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, ठीक है। ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले से इस कार्य को 23 दिनों में खत्म किया है। आप मुझे बताइए बी की अगर बात करते हैं तो बी ने 23 दिन में इस 9 की एफिशिएंसी से कितना काम कर दिया होगा। तो 9 तिया 27 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20। बी ने अकेले 207 काम किया है। इसका मतलब ए के कार्य छोड़ने से पहले ए और बी ने तो साथ में काम किया था। इसका मतलब 207 यानी कि अगर हम 360 में से 207 घटाते हैं तो जो बचा हुआ काम है वो ए और बी ने किया होगा। तो 10 में से 7 गए तो 3 5 और 1, इसका मतलब 153 काम ए और बी ने किया है मिलके, ठीक है भाई। इसके करने के बाद ही तो ए ने छोड़ा था, तो हम ए और बी से काम करवा लेते हैं अब, ठीक है। तो 153 टोटल काम है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 8 17।
17 की 17 नम्मा 153, तो यानी कि 9 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है, उसके बाद इन्हें कार्य छोड़ा है, कि आप हम ये कह सकते हैं कि 9 दिन बाद इन्हें कार्य छोड़ा है। तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 12, 15 और 21, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, आप करिए क्या, इसका सेमी पेरीमीटर एस निकालिए पहले, कितना आएगा देखिए 21 और 15 36 और 12 48 बटे में 2, कितना आ जाएगा 24। अब आप एरिया निकालेंगे तो कितना होता है अंडर रूट में एस इंटू में एस माइनस है, यानी कि 24 माइनस में 12, मैं एक बार लिख देता हूँ 24 माइनस में 15 इंटू में 24 माइनस में 21, ये बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 24 इंटू में 24 में से 12 गए तो 12, इंटू में 24 में से 15 गए तो 9, 24 में से 21 गए तो 3। ठीक है, अब देखिए 24 को आप क्या लिख सकते हो, 12 गुना में 2, ठीक है 12 गुना में 2 और इंटू में 12 इंटू में 9 इंटू में 3। अब देखिए यहाँ आप देखिए कि भाई 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा और 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा और बचा अंदर कितना 2 3 6, अंडर रूट में बचेगा 6, तो कितना बनेगा आपका 36 रूट 6। आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है x की धनराशि a, b और c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। b और c के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर इतना है। तो हमारे हिसाब से b और c में अंतर कितना है 2, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 5940 है ये 2 की वैल्यू है और हमसे पूछी का क्या है कि टोटल x का मान बताइए। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी x की, देखिए 2 और 3 5 और 5 10, ठीक है, तो 10 की वैल्यू पूछी है। तो 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 से गुना करिए 5 0 5 चौक 20, हासिल का 2, 5 9 45 और 2 47, हासिल का 4, 5 5 25 और 4 29, 29,700 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। तो देखिए 14 से 6 से गुना करेंगे तो एसआई का जो रेट होगा वो कितना बनेगा 6 पंजे 30, यानी 14.5 गुना में 6, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 14 चिंग 84 और 3 87.0, ठीक है, तो यानी कि 87%। तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 187%। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 13,464 है 13,464 है वो 187% की वैल्यू और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए मैं भाग दे के देख लेता हूँ, 13,464 में अगर 187 से भाग देते हैं तो 18 सत्ते 126, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 7 7 है तो 7 बार ही जाएगा, 7 7 49 4, 18 सत्ते 126 और 4 130, 16 में से 9 गए तो 7, 33 में से 30 गए तो 3, उतार लिया 4 का, 18 दून 36, 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 18 दून 36 और 1 37 बिल्कुल। तो इसका मतलब 72 बार कटेगा, ये कटेगा 72 बार। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 7200। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, 29.75 18.25 और n संख्याओं का औसत 23 गिवन है, n का मान पूछा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए 29.75 प्लस में 18.25 प्लस में n बराबर, अगर एवरेज 23 है तो सम कितना बन जाएगा 23 दिया 69, 3 संख्याएं हैं। तो देखिए इनका सम करते हैं तो 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 29 और 47 और 1 48.00 यानी कि 48। तो मैं कह सकता हूँ कि 48 प्लस में n बराबर 69 है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 69 माइनस में 48, 9 में से 8 गए तो 1, 6 में से 4 गए तो 2, 21 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, पहले सम जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, 484.71, ठीक है, 285.33 और 73.9,
यहाँ 0 रख दीजिए। पहले इनको जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 7 3 10, 7 3 10 9 19, हासिल का 1, 5 4 9 3 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, 4 2 6 और 7 13 और 1 14। ठीक है, ये बचा। ये बनेगा, सॉरी 1 मिनट, दोबारा जोड़ते हैं। देखिए 3 और 1 4, 7 3 10 9 19 का 9, हासिल 1, 5 4 9 3 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, 8 8 16 और 7 23 और 1 24 का 4, हासिल का 2, 4 2 6 और 2 8, इतना बनेगा। ठीक है, अब देखिए बोला है इसमें से अभी हमारा माइनस वाला कितना है, 827.38 को इसमें से घटा दीजिए। 827.38 कितना बचेगा, देखिए 14 में से 8 गए तो 6, यूनिट डिजिट 6 एक में ही है, ये आंसर होगा ऑप्शन 3। बाकी आप देख सकते हैं 14 में से 8 गए तो 6, 8 में से 3 गए तो 5 और 13 में से 7 गए तो 6, 83 में से 82 गए तो 16.56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 16 और एक अन्य संख्या y का गुणनफल 460.8 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 16 इंटू में y बराबर 460.8 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 16 से काटिए, 16 दूनी 32, बचे कितने 14, 16 अट्ठे 128 और 16 अट्ठे 28.8। अब कह रहा है जब y को 16 से विभाजित किया जाता है, अब ये संख्या जो y है, अगर हम इस y को 16 से विभाजित करते हैं तो 288, 28.8 को अगर 16 से भाग दें तो कितना बनेगा, 16 एकम 16, बचे कितने 12, 16 अट्ठे 128, तो 1.8 आपका आंसर आएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं भाई। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, लिख लेते हैं A B और C। और क्या कह रहा है, AB बराबर AC है, जिसमें ये AB ये AC के बराबर है। ठीक है, कह रहा है एंगल BAC 50 डिग्री है, तो यानी ये एंगल 50 है। और देखिए अगर ये समद्विबाहु है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, बिल्कुल। और अगर टोटल तीनों का सम 180 होता है, जिसमें से 50 ये है, तो बाकी का 2 का 130, तो यानी कि ये 65 के हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, बढ़ा लेते हैं। इस भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो हमने D तक बढ़ा दिया और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एंगल ACD का मान बताइए। ये D तक बढ़ाया है, तो कह रहा है ACD, भाई बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। ये तो टोटल 180 है, जिसमें से अगर ये 65 है तो ये कितना बचेगा, 115 का। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए यदि वार्षिक ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और 15,000 रुपये की धनराशि 2% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 2 वर्ष में दे, ब्याज कितना होगा। देखिए मैं कितनी बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि CI का 2 साल के लिए 2% के रेट से, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बनेगा आपका 2 दूनी 4 और 2 2 4 2 दूनी 4 यानी 4.04%। ठीक है, तो आपको अगर CI निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि 15,000 का 4.04% ही निकालना होगा आपको। तो CI निकालना है तो 15,000 का 404 लिख देता हूँ इसको, बटे में पॉइंट हटाने के लिए 100 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अगर मैं इसको अब काटता हूँ तो कितना बनेगा आपका, देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से 5 बार, 2 से 202 बार और 5 से काटेंगे तो 3 बार। तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6 जीरो, 3 दूनी 6 यानी 606 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं इसको 27/5 है इंटू में 15/81 है इंटू में, देखिए भाग में है तो मैं इसको बदल के गुना में लिख देता हूँ, 77/14 इंटू में 86/72 को 72/86 इंटू में 99/43 को 43/99। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 43 दूनी 86, 2 बार कटेगा, 11 सत्ते 77 और 11 नम्मा 99। ठीक है, और देखिए 9 8 72
7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 27 तिया 81, 5 तिया 15 से 15 कट गया, आंसर बचा आपका 2, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 34 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और कह रहा है एक शिक्षा की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 साल की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बताइए। तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। 34 की जो एवरेज है वो गिवन है हमें 12 है। अब कह रहा है एक को और इंक्लूड कर लिया तो 35 हो गया और एवरेज 1 बढ़ गई तो यानी 13 हो गई। आप मुझे बताइए एक्चुअल में एवरेज सबकी 12 थी, यहाँ कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है, कितने पर, 35 पर, ठीक है। तो यानी कि 35 ज़्यादा हो जाएगी उसकी एवरेज से, तो यानी कि जो टीचर की जो एज होगी वो होगी आपकी 12 है तो एवरेज रहेगी प्लस में 35 और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 47 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक कक्षा के छात्रों की आयु से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, छात्रों का माध्य ज्ञात कीजिए, मीन यानी कि एवरेज। तो अगर मैं सम निकालता हूं तो कितना बनेगा, देखिए 8 8 64, 6 8 48 और 10 7 70, 9 7 63 और 7 5 35। जोड़ लीजिए इनको, कितना हो गया, 8 4 12 और 3 15 और 5 20, हासिल के 2, 6 और 4 10 7 17 और 6 23, 3 26 और 2 28। तो टोटल सम हो गया आपका 280। और ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 8 और 6 14 और 10 24 और 9 33 और 7 40, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा 7 बार, तो 7 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको देखिए ये जो लेक्चर मैंने आपको समझाया है इसकी PDF चाहिए, ठीक है, इसी सॉल्यूशन के साथ में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है आपका HS एग्जाम मैथ्स। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ में। दोस्तों अगर ये मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।